हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 17 मई का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले आज के सेशन की वोकैबुलरी। पहला शब्द है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब होता है वेस्ट करना, मिसयूज करना। और ये वेस्ट क्या करना? समय, धन दोनों को वेस्ट करने के लिए आप स्क्वेंडर शब्द का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप धन गंवा रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं रेकलेसली, तो भी आप स्क्वेंडर कहेंगे। और टाइम भी अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तब भी आप स्क्वेंडर कहेंगे। दूसरा है स्ट्रिकन। स्ट्रिकन वर्ब के रूप में है। इसका मतलब है हिट या अफेक्ट। वैसे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के रूप में भी लगता है। हिट या अफेक्ट कहने का मतलब प्रभावित करने को बोल सकते हैं। स्ट्रिकन जो प्रभावित हुआ है उसको, ये एडजेक्टिव फॉर्म भी हो सकती है, तो हिट या अफेक्टेड कह सकते हैं। फिर अगर किसी शब्द के साथ जुड़कर, जैसे पॉवर्टी स्ट्रिकन है, ठीक है, ग्रीवेंस स्ट्रिकन है, तो फिर आप इसको एडजेक्टिव कह सकते हैं और फिर इसका मतलब हिट या अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। कंसोर्टियम है, ये एक नाउन है। इसका मतलब है ग्रुप कह सकते हो, या फिर आप इसे पूल कह सकते हो, या फिर आप इसे सिंडिकेट कह सकते हो। तो सिंडिकेट, पूल या ग्रुप, समूह को बोलते हैं क्या? कंसोर्टियम, समूह। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है इन द फेस ऑफ। ये फ्रेज है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो डेस्पाइट होता है, लेकिन जो इस एडिटोरियल में इसका मीनिंग है वो है व्हेन कन्फ्रंटेड विद। व्हेन कन्फ्रंटेड विद मीन्स जब सामना हो, इस चीज से सामना हो, उस सेंस में इसका प्रयोग किया गया है इन द फेस ऑफ। नेक्स्ट है पिचफोक। पिचफोक एक वर्ब है। इसका मतलब होता है थ्रस्ट समवन, थ्रस्ट समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो किसी व्यक्ति को मुश्किल हालात में पहुंचा देने को हम क्या बोलते हैं? पिचफोक कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को मुश्किल स्थिति में पहुंचाने को पिचफोक कहा जाता है। डिफ़िकल्ट भी कह सकते हो, और आप इसे ये भी कह सकते हो कि जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में पहुंचा देना, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। सेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है बिगिन, शुरू करना, या फिर कोज होता है, किसी चीज़ के घटित होने का कारण बनना। दोनों ही मीनिंग होंगे। अडेज है, वो नाउन है। इसका मतलब मैक्सिम होता है, या सेइंग होता है, या एक्सियम होता है, या प्रोवर्ब होता है। तो इन सभी से हो गया क्या? अडेज। कहावत को बोलते हैं अडेज। ठीक है, कहावत। तो ये तो हैं वर्ड्स। अब हम बात करेंगे आज के सेशन की। क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी। श्रीलंका में जो संकट चल रहा है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। क्राइसिस संकट को बोलते हैं। क्राइसिस का प्लूरल बनाना हो तो क्राइसिस बनता है, और अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर है। एंड अपने दोनों और चीज़ों को सेम लेता है, तो क्राइसिस यहाँ पे नाउन है और अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे नाउन है। तो संकट और अवसर, ये इसका मतलब है। ठीक है भाई। द अडेज एवरी क्राइसिस। द अडेज मतलब कहावत, नाउन है अडेज, द लग रखा है। एवरी क्राइसिस की वर्ब है, वो कंटेन्स है द सीड्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। पहले तो इस कहावत का मतलब समझा दूं। इसका मतलब होता है हर मुश्किल दौर में एक आशा की किरण होती है, कुछ अच्छा छिपा हुआ होता है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, अगर आपने सुना हो तो वही है, हर निराशा में एक आशा की किरण होती है। हर मुश्किल हालात में कुछ ना कुछ अवसर अच्छा छिपा रहता है, उसको बोलते हैं एवरी क्राइसिस कंटेन्स द सीड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। तो कहावत जो है कि हर एक संकट के अंदर एक अच्छी चीज छिपी रहती है, ये कहावत। कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर। ट्रूअर मतलब अधिक सच हो सकती थी। ट्रूअर डिग्री कंपैरेटिव बनाई गई है, देखो देन लगा रखा है। तो ये कहावत है अधिक सच नहीं हो सकती थी। किसके लिए? फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। किसकी तुलना में? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे की तुलना में। जितनी ये कहावत सच हुई है इस व्यक्ति के लिए, उससे अधिक सच तो ये किसके लिए हो सकती थी? इनके कोई चांस नहीं थे प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन इस संकट के दौर में प्रधानमंत्री बन गए। तो ये देखिए, सबके लिए बुरा था, इनके लिए अच्छा हो गया, ये सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। ठीक है। तो एवरी क्राइसिस की वर्ब है वो कंटेन्स है, और द अडेज है, इसकी जो वर्ब है वो कुड नॉट हैव बीन, ये है। ट्रूअर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन का प्रयोग है। एवरी और ईच अगर दे रखा हो, देखो एवरी जो है वो एक डिटर्मिनर होता है। ईच जो होता है वो डिटर्मिनर भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। ईच एक डिटर्मिनर भी है और साथ में क्या है?
प्रोनाउन भी है, ये दोनों होते हैं। इन दोनों के साथ खास बात ये है कि सिंगुलर तो लगती है नाउन, सिंगुलर लगता है प्रोनाउन और सिंगुलर लगती है वर्ब। सब कुछ सिंगुलर आएगा इनके साथ में, ठीक है। आगे देखिए, द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, सीवियर मतलब गंभीर, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, क्राइसिस मतलब संकट, तो गंभीर आर्थिक संकट। विच सेट ऑफ, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने से पहले वाले शब्द को कनेक्ट करेगा, एंटेसिडेंट बोलते हैं इसको। जो पहले वाला शब्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेसिडेंट बोलते हैं। तो विच आ रहा है क्राइसिस के लिए, तो ये वो संकट है जो कि जिसने शुरू किया, स्टार्ट किया, बिगिन किया, सेट ऑफ का स्टार्ट करना, कोज बनना। इनडेफिनिट प्रोटेस्ट, इनडेफिनिट अनिश्चितकालीन, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, अगेंस्ट किसके खिलाफ, राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षा के खिलाफ और उनके भाई जो अब भूतपूर्व हो गए हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन गए हैं, महिंदा राजपक्षा, उनके खिलाफ। और ये जो सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस है इसकी वर्ब हैज पिचफॉक्ड है। और इस क्राइसिस ने क्या किया, इसने मिस्टर विक्रम सिंघे को अब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में पहुंचा दिया। क्या, उस ऑफिस में पहुंचा दिया दैट ही हैड नो चांस ऑफ ऑक्यूपाइंग, वो ऑफिस, वो प्रधानमंत्री का ऑफिस जो कि इनके पास कोई ऐसा चांस था ही नहीं कि ऑक्यूपाई करेंगे। ऑक्यूपाई करना मतलब ये सीट को अज्यूम करेंगे, उस पोस्ट को अज्यूम करेंगे और पदभार ग्रहण करेंगे, ऐसा कोई चांस नहीं था अनटिल लास्ट वीक, पिछले सप्ताह तक। अनटिल है वो टाइम बताने के लिए आता है और अनटिल नेगेटिव है। तो दो बातें अनटिल के बारे में, एक तो ये नेगेटिव है और दूसरा इसका संबंध किससे है, टाइम से है। ये दोनों बातें याद रखेंगे। सब्जेक्ट है सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, वर्ब है हैज पिचफॉक्ड। विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, क्राइसिस के लिए है, वर्ब है इसकी सेट ऑफ। सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट सेट सेट, तो ये यहाँ पे जो सेट है वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जो गंभीर आर्थिक संकट है जिसने कि अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट को सेट ऑफ कर दिया, स्टार्ट कर दिया, किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षा के खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ। वो भाई जो अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन चुके हैं, नाम है महिंदा राजपक्षा। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने मिस्टर विक्रम सिंघे को उस ऑफिस में पहुंचा दिया जहां पर इनके पहुंचने के चांसेस पिछले वीक तक नहीं थे, ठीक है। आगे देखिए, गिवन द टर्मोइल, गिवन एक प्रेपोजिशन है भाई, गिवन क्या है, एक प्रेपोजिशन है। एक गिवन दैट भी होता है, वो कंजंक्शन होता है, इसका मतलब होता है कंसिडरिंग। गिवन एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है कंसिडरिंग, इस चीज को देखते हुए, इस चीज पर ध्यान देते हुए, ये इसका मतलब है, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है कि गिवन द टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब ट्यूमल्ट होता है, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल होती है, तो इसका सिनोनिम डाल लीजिए ट्यूमल्ट या डिसऑर्डर। तो इस उथल पुथल को देखते हुए श्रीलंका नीडेड, श्रीलंका को जरूरत थी, ये श्रीलंका की वर्ब, क्या, एक ऐसी सरकार की दैट वुड वर्क टुवर्ड, जो कि काम करे किसको लेकर, स्टेबिलिटी, स्थिरता की काम करे, एंड इकोनॉमिक रिकवरी, और आर्थिक हालात सुधारने का काम करे, ठीक है। तो गिवन द टर्मोइल, दैट डिटरमिनर है, टर्मोइल नाउन है, ये प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन में ऑब्जेक्ट लेता है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट चाहे वो प्रिपोजिशन का हो या सेंटेंस का हो, नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो इस उथल पुथल को देखते हुए श्रीलंका को एक ऐसे सरकार की जरूरत है, श्रीलंका की वर्ब नीडेड है, वो सरकार दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो गवर्नमेंट के लिए आ रहा है, वो सरकार जो कि काम करे, टुवर्ड्स प्रिपरेशन है, किसको लेकर, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर, स्टेबिलिटी स्थिरता, इकोनॉमिक रिकवरी आर्थिक हालात सुधारना। विद महिंदा राजपक्षा रिजाइनिंग इन द फेस ऑफ डिटरमिन्ड प्रोटेस्ट। अब देखो इस चीज के साथ क्या कि महिंदा राजपक्षा जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, किसके चलते दे दिया, तो ये के चलते, इसलिए इन द फेस ऑफ है, व्हेन कन्फ्रंटेड विद, जब इनका सामना हुआ बहुत ही एक कह सकते हो आक्रामक किस्म के विरोध का, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, और डिटरमिन्ड का मतलब बहुत दृढ़ थे विरोध का, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो बहुत ही दृढ़ता से प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनके सामने इनको इस्तीफा देना पड़ा। एंड द अपोजिशन लीडर अनविलिंग टू वर्क, और जो विपक्षी नेता है वो अनिच्छुक था कि वो प्रेसिडेंट गोटाबया के अंदर या गोटाबया के अंडर रह के काम नहीं कर सकता था। अ रेयर अपॉर्चुनिटी, तो एक दुर्लभ सा अवसर ओपन अप हुआ, मतलब रेज हुआ है ना, किसके लिए, मिस्टर विक्रम सिंघे के लिए। तो ये यहाँ पे कहानी यही है कि विक्रम सिंघे प्रधानमंत्री बने तो कैसे बने, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इस चीज को लेकर कि महिंदा राजपक्षा जो है उन्होंने डिटरमिन्ड प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट नाउन है, डिटरमिन्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिटरमिन्ड प्रोटेस्ट के चलते इस्तीफा दे दिया, और अपोजिशन लीडर जो है वो अनविलिंग थे, रिलक्टेंट थे, अनिच्छुक थे, किस चीज के, कि वो काम नहीं करना चाहते थे प्रेसिडेंट गोटाबया के अंदर रहकर या उनके अधीन रहकर, ठीक है। तो ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, एक दुर्लभ सा अवसर, अपॉर्चुनिटी नाउन है, रेयर एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर है, किसके लिए ओपन हुई है, विक्रम सिंघे के लिए।
द फॉर्मर प्रीमियर पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स, प्रीमियर होता है वो सर्वोच्च पद होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, ठीक है, जो सर्वोच्च पोस्ट हो किसी देश में उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीमियर का। तो कह रहा है फॉर्मर भूतपूर्व, प्रीमियर प्रधानमंत्री, पॉलिटिकल राजनीतिक, प्रोस्पेक्ट्स संभावना, पॉसिबिलिटी, नोट कर लीजिएगा, बहुत बार ये वर्ड न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलता है, पॉसिबिलिटी। तो फॉर्मर जो प्रधानमंत्री हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, उनका राजनीतिक जो क्या कह सकते हो संभावना है, हैड ऑलमोस्ट एंडेड, वो संभावना लगभग एंड हो गई थी, किसके चलते, 2020 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के चलते, 2020 में संसदीय चुनाव, और उसी के साथ इनकी संभावना खत्म हो गई थी। कब क्या हुआ था उस समय, वैन टाइम बताता है, ये 2020 के अंदर संसदीय चुनाव जब हुए थे उस समय हुआ क्या था, उनकी यूनाइटेड नेशनल पार्टी जो है उसने कोई भी सीट नहीं जीती थी, वन इसकी वर्ब हो गई, नो डिटरमिनर हो गया, सीट्स नाउन हो गया, एंड ही हिमसेल्फ मेड, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है और हिमसेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है, जिसमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ता है वो इम्फेटिक भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर क्या है, अंतर इतना सा है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगा दोगे तो वो है इम्फेटिक, और सब्जेक्ट के बाद नहीं लगा के वर्ब के बाद में लगा दोगे तो उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव, ये डिफरेंस है। उस समय हुआ क्या था, उन्होंने ही हिमसेल्फ मेड इट एज इट्स लोन मेंबर, लोन का मतलब सिंगल, ठीक है, लोन का मतलब सिंगल, एकमात्र, तो उन्होंने खुद ने मेड इट एज इट्स लोन मेंबर इन पार्लियामेंट, मतलब खुद ही वो एकमात्र सदस्य के रूप में संसद में गए थे, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, किस सिद्धांत के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर कि प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, इन प्रपोर्शन टू, मतलब इस अनुपात में, किस अनुपात में, टू द टोटल वोट्स, जो भी आपको टोटल वोट मिले हैं उसके अनुपात में आपको रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। इट हैड रिसीव्ड अक्रॉस द नेशन, अब ये इट उनकी पार्टी के लिए आ रहा है, तो ये वो वोट्स हैं जो कि इस पार्टी ने प्राप्त किए थे पूरे देश भर में, अक्रॉस द नेशन, संपूर्ण देश में, ठीक है। तो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट्स, वर्ब है हैड एंडेड, ऑलमोस्ट है एडवर्ब, यूनाइटेड नेशनल पार्टी सब्जेक्ट है, वन विन की सेकंड फॉर्म है, ये इसका वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, हैड रिसीव्ड वर्ब है, लोन का मतलब सिंगल होता है, एडजेक्टिव है, और मेंबर जो है वो आपका नाउन हो गया, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। बाकी तो इसमें कुछ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब पॉसिबिलिटी है, बाकी कुछ खास नहीं था। हिमसेल्फ यहाँ पे इम्फेटिक है क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक बाद में आ रहा है, अगर वर्ब के ठीक बाद में आता तो ये क्या कहलाता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं, आज का प्रश्न क्या है, मैक्सिम का आपको बताना है क्या सिनोनिम है। मैक्सिम, प्रोवर्ब, मार्क, यूज और गुड, इन चार में से आपको आंसर देना है, जिसका भी आंसर सही होगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा एक हार्ट, ठीक है। आप जरूर से शेयर करिएगा सेशन को और एक लाइक जरूर करके जाएं और सेशन को वहां तक पहुंचाएं जहां तक इसकी पहुंच अभी तक नहीं बन पाई है। वो स्टूडेंट जो जानना चाहते हैं कि हाउ न्यूज़पेपर रीडिंग, जो कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो हेल्पफुल हो सकती है, हाउ न्यूज़पेपर रीडिंग कैन बी लुक्रेटिव फॉर देम टू गेट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसके लिए आपको ये सेशन जरूर से पहुंचाना है अपने दोस्तों तक। मच ऑफ द यूएनपी सपोर्ट बेस हैज ऑल्सो गॉन विद सजित प्रेमदासा। तो यूएनपी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी की बात है, तो कह रहा है अधिकतर जो सपोर्ट है यूएनपी का सपोर्ट बेस जो है ना, उसमें से लगभग जो पार्ट है हैज ऑल्सो गॉन विद सजित प्रेमदासा, वो भी किसके पास चला गया, वो चला गया इस व्यक्ति के पास। ये कौन है, ये उनकी पार्टी का अर्स्टवाइल पार्टी का कॉलीग है। अर्स्टवाइल का मतलब होता है फॉर्मर, मतलब उनकी पार्टी का भूतपूर्व क्या है, कॉलीग है। कॉलीग का मतलब होता है सहकर्मी, ये फॉर्मर का सिनोनिम है अर्स्टवाइल, ठीक है। तो मच की वर्ब है वो हैज है, मच जब भी सब्जेक्ट आएगा देखो इसका मतलब प्रोनाउन है, वैसे मच डिटरमिनर है, लेकिन डिटरमिनर जब अपने बाद में नाउन नहीं लेते हैं तो उन्हें क्या कह दिया जाए, उन्हें कहा जाए प्रोनाउन है ये। और अगर मच प्रोनाउन है तो मच का तो पता ही आपको कि अनकाउंटेबल के लिए आता है, सिंगुलर के लिए ये रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंगुलर के लिए करेगा तो हैज, इसके देखकर सिंगुलर वर्ब लगा दी। तो यूएनपी का सपोर्ट बेस जो है उसका अधिकतर भाग जो है वो किसके पास जा चुका है, सजित प्रेमदासा के पास। ये कौन है, ये उनकी पार्टी का भूतपूर्व सहकर्मी रहे हैं। हु नाउ रन्स, अब ये क्या करते हैं, अब ये चलाते हैं क्या, मैन ओपोजिशन पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी को संचालित करते हैं। उस पार्टी का नाम क्या है, ये पार्टी का नाम है एसजेबी। मिस्टर विक्रमसिंघे फाइंड हिमसेल्फ, अब देखो ये यहाँ पे हिमसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि वर्ब के बाद में है, फाइंड्स वर्ब है, वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा अगर सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट आएगा। मिस्टर विक्रमसिंघे जो है वो अपने आप को पा रहे हैं कहाँ पर, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, एक असाधारण स्थिति में।
एज ही इज डिपेंडेंट ऑन लॉ मेकर्स, क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं, वो निर्भर हैं, डिपेंडेंट में ऑन लग गया, किस पर, लॉ मेकर्स, विधायकों पर, सांसदों पर, ऑफ द श्रीलंका पोडुजाना, ये क्या है, पेरामुना, ठीक है, द पार्टी ऑफ द राजपक्षा, जी राजपक्षा जो भाई हैं उनकी पार्टी है। अब वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट में ऑन लगेगा लॉ मेकर्स पर श्रीलंका के, और लॉ मेकर्स के श्रीलंका के किसके, लॉ मेकर्स इस पार्टी के, ये पार्टी राजपक्षास की है। दैट इज द टारगेट पब्लिक एंगर, जो कि यार ये पार्टी जो है ना वो लोगों के गुस्से का एक टारगेट है, लोगों का गुस्सा इसी पार्टी पर फूट रहा है, ठीक है भाई। द एसजेबी हैज ऑफर्ड, एसजेबी की वर्ब हैज ऑफर्ड है, एसजेबी ने ऑफर किया है कंडीशनल सपोर्ट, एक सपोर्ट तो करेंगे, कहा है समर्थन तो कर देंगे साहब, लेकिन आपको एक कंडीशन है, उस शर्त पर यहां पे सपोर्ट करेंगे, कंडीशन रख दी है, टू मेजर्स एम्ड एट इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। तो ये उन चीज़ों को, उन मेजर्स को, उन उपायों को सपोर्ट करेंगे जिनका लक्ष्य क्या है, इकोनॉमिक रिकवरी, जो किस लिए किए जा रहे हैं, आर्थिक हालात सुधारने के लिए। एम्ड के साथ में प्रिपरेशन एंड एट का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। मिस्टर विक्रमसिंघे ब्रश्ड असाइड, ब्रश्ड असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है, दरकिनार करना, उपेक्षा करना, ये कहलाता है। मिस्टर विक्रमसिंघे की वह ब्रश्ड असाइड है, ब्रश्ड असाइड वैसे एक फ्रेजल वर्ब हो गई और इसका मतलब हो गया इग्नोर करना। इन्होंने एक प्रश्न को दरकिनार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। क्या प्रश्न था कि ऑन वेदर ही हैड द मोरल अथॉरिटी, कि क्या उनके पास, ही की वर्ब हैड है, क्या उनके पास नैतिक एक अधिकार है, मोरल अथॉरिटी है, टू होल्ड हिज ऑफिस, इस ऑफिस को अज्यूम करने का, इस ऑफिस को होल्ड करने का। कंटेंडिंग, ये दावा करते हुए, कंटेंड का मतलब है क्लेम, और कंटेंडिंग आईएनजी फॉर्म बीच में आ रही है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये क्लेम करते हुए दैट इज सिचुएशन वाज नॉट डिफरेंट, कि उनकी जो स्थिति है वो ज़्यादा अलग नहीं है, डिफरेंट के साथ में फ्रॉम लगता है, किस चीज़ से, अब ये दैट है वो सिचुएशन के लिए आ रहा है। ऐसे कोई नाउन के स्थान पर दिस, दैट, दीज, दोज आप लगाते हो, उसे आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का नाम देते हो, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। किसकी स्थिति से, विंस्टन चर्चिल की स्थिति से, है ना। बिकमिंग पीएम विद जस्ट 4 मेंबर्स, जो कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने थे केवल 4 मेंबर्स के साथ, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, टू स्टाव ऑफ ए क्राइसिस, किसके लिए, एक क्राइसिस को टालने के लिए। स्टाव ऑफ का मतलब होता है एवर्ट करना, टालना। स्टाव ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब टालना होता है। फिर समझिए, मिस्टर विक्रमसिंघे ने एक प्रश्न को टाल दिया। क्या, कौन सा प्रश्न था, कि क्या उनका नैतिक अधिकार है कि वो इस पोस्ट को, इस ऑफिस को वो अज्यूम करें, क्या ये नैतिकता अलाउ करती है उनकी, क्या उनकी आत्मा ये स्वीकार करती है कि सब सपोर्ट कोई कर नहीं रहा, प्रधानमंत्री बनने चले हो आप। ये दावा करते हुए कि उनकी सिचुएशन अलग नहीं थी विंस्टन चर्चिल की तरह, जो प्रधानमंत्री बने केवल 4 मेंबर्स के सपोर्ट के साथ, किस लिए, ताकि ये संकट है उसको टाला जा सके। देयर आर मैनी क्वेश्चंस, देयर से स्टार्ट किया है तो इन्वर्जन लगता है, सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब पहले आएगी, तो मैनी क्वेश्चंस की वर्ब आर है। बहुत सारे प्रश्न हैं। ऑन द पॉलिटिकल मॉरलिटी, किसको लेकर, राजनीतिक नैतिकता को लेकर। ऑफ इज अज्यूमिंग ऑफिस, अज्यूम ऑफिस का मतलब होल्ड पोस्ट होता है, होल्ड ऑफिस होता है ना, ये इसका मतलब है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं पॉलिटिकल मॉरलिटी को लेकर, ऑफिस अज्यूम करने के, मतलब ये जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री पद जो इन्होंने ग्रहण किया है, इसको ग्रहण करने की बहुत से राजनीतिक नैतिकता है, ठीक है। देयर इज सम जस्टिफिकेशन फॉर पॉपुलर रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब एंगर है, गुस्सा है, कंप्लेन है, क्रोध है। पॉपुलर मतलब लोगों की बात कर रहा है, लोगों से संबंधित। पॉपुलर वैसे होता है प्रसिद्ध, लेकिन यहां पे है रिलेटेड टू पीपल, लोगों से संबंधित। तो कह रहा है कुछ जस्टिफिकेशन भी है। जस्टिफिकेशन का मतलब सही ठहराने की प्रक्रिया को बोलते हैं, जस्टिफाई करने का प्रोसेस है। देयर से यहां पे भी स्टार्ट है, तो यहां भी इन्वर्जन है, इज का प्रयोग है, वो जस्टिफिकेशन को देखकर हो रहा है, सम डिटरमिनर की भूमिका में है, ठीक है। तो कुछ जस्टिफिकेशन भी है, लोगों का जो नाराजगी है किनको लेकर, उनके खिलाफ। फॉर ईजिंग द प्रेशर ऑन द प्रेसिडेंट टू रिजाइन, क्या उनका गुस्सा क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, वो दबाव कम किया था प्रेसिडेंट पर, इस्तीफा देने का दबाव जो था उसको उन्होंने कम किया, इसलिए लोग इनके पीछे से हो गए थे, ठीक है। मैनी क्वेश्चंस की वर्ब आर है, जस्टिफिकेशन की वर्ब इज है, रिजेंटमेंट का मतलब एंगर है, गुस्सा है, नाराजगी है। हाउएवर, हालांकि, द नीड टू हैव ए वाइबल अरेंजमेंट, वाइबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल या फिजिबल, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो कह रहा है कि हालांकि द नीड टू हैव ए वाइबल अरेंजमेंट, जो आवश्यकता थी कि हमें कुछ व्यवहारिक एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एक फिजिबल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, टू टैकल द इकोनॉमिक क्राइसिस, किसके लिए, ये जो आर्थिक संकट है उसको संभालने, उसको टैकल करने के लिए। तो ये जो नीड है इज क्वाइट अर्जेंट, वो बिल्कुल जरूरी है,
ठीक है। हालांकि ये जो आवश्यकता है वो बिल्कुल जरूरी है। अर्जेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, क्वाइट यहाँ पे आपका एडवर्ब है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक वाइबल अरेंजमेंट तो किया जाए इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करने के लिए। ही हैज स्पोकन अबाउट, उन्होंने बात करी है किस बारे में? पुटिंग टुगेदर, साथ करने के बारे में, एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम, अंतर्राष्ट्रीय एक पूल है, एक सिंडिकेट है, एक ग्रुप है, उसको साथ लाने के बारे में उन्होंने बात की है। किस लिए? टू इंश्योर फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि वित्तीय सहायता लाई जा सके, निश्चित की जा सके फॉर द शॉर्टेज स्ट्रिकन कंट्री, उस देश में जहां पे हर चीज की शॉर्टेज पड़ी हुई है। स्ट्रिकन यहां पे एडजेक्टिव हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। वो देश जहां पे कमी से आहत है, अभाव से आहत है, उस देश की बात कर रहा है। हिज ओनली स्ट्रेंथ, उनकी एकमात्र ताकत, ओनली एकमात्र की यूज कर रहा है। उनकी एकमात्र ताकत जो अब है वो क्या है? इज इसकी वर्ब है। द गुडविल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की गुडविल। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है उसकी गुडविल ही उनकी एकमात्र स्ट्रेंथ है। विच सॉलिडली बैक्ड, अब ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए है जिसने बड़ी सॉलिड तरीके से समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। बैक का मतलब सपोर्ट करना है, बैक जब वर्ब के रूप में हो तो सपोर्ट करना है। हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों को, टू ब्रिंग अबाउट पीस एंड डेवलपमेंट। अब उनके प्रयास क्या थे? उनके प्रयास थे ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है? कॉज टू हैपन। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शांति लाने का प्रयास किया था और डेवलपमेंट, विकास लाने का प्रयास किया था श्रीलंका में 2001-2002 में। उससे इनकी इमेज सुधर गई थी, गुडविल अच्छी बन गई थी और वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इनको सपोर्ट किया था। वैन ही नेगोशिएटेड, उस समय हुआ क्या था? ये वैन आ रहा है इस समय के लिए, 2001-2002 की बात है। इन्होंने नेगोशिएट किया, इन्होंने चर्चा करी, तो नेगोशिएट इसकी वर्ब है। नेगोशिएट में चर्चा करना होता है। सीज फायर का मतलब आर्मिस्टिस होता है, आर्मिस्टिस को बोलते हैं या ट्रूस को बोलते हैं, संधि को बोलते हैं, युद्ध विराम को बोलते हैं। उन्होंने चर्चा करी युद्ध विराम को लेकर, एक अग्रीमेंट को लेकर, किसके साथ? LTTE, लिट्टे के साथ, और हेल्ड डायरेक्ट टॉक्स, इन्होंने सीधी बातचीत उस समय की थी। ठीक है, तो उस समय से इनकी छवि अच्छी बन रखी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। देर इज टॉक ऑफ स्पीडिंग अप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का सुधार होता है। स्पीड अप का मतलब गति तेज कर देना है। टॉक का मतलब बातचीत है, टॉक की वर्ब इज है, तो बातचीत इस बारे में भी है कि राजनीतिक सुधारों की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इवन टू द पॉइंट, यहां तक कि उस पॉइंट तक भी, इवन का मतलब भी, उस पॉइंट तक भी, ऑफ एबॉलिशिंग द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी। एबॉलिश का मतलब खत्म कर देना। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, प्रधानराष्ट्रपति का पद है। थ्रू, किस माध्यम से? थ्रू माध्यम के लिए आता है। फास्ट ट्रैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का संशोधन होता है। फास्ट ट्रैक्ड का मतलब बहुत तेज गति से जो काम किया जा सके उसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक्ड। ठीक है, हालांकि यहां बातचीत इस बात की भी है कि राजनीतिक सुधार देश में लाए जाएं, उसकी गति तेज की जाए, और उस पॉइंट तक कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसको भी आप खत्म कर दें, एबोलिश कर दें, नलीफाई कर दें। किस माध्यम से? एक बहुत तेज गति से, एक संवैधानिक संशोधन करके। अमेंडमेंट चेंज को बोलते हैं, सुधार संशोधन को बोलते हैं। यट, फिर भी, सच स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब है गैस, अनुमान या अटकल। फिर भी ऐसा अनुमान है किस बारे में? फार रीचिंग, फार रीचिंग का मतलब है वाइड रेंजिंग, व्यापक। अनुमान किसको लेकर है? व्यापक स्तर पे जो बदलाव हैं उसको लेकर। ठीक है, ये स्पेक्यूलेशन जो है किसको लेकर? फार रीचिंग चेंजेस को लेकर, व्यापक स्तर के बदलावों को लेकर। वो स्पेक्यूलेशन डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, वो भी विश्वास नहीं जगाता है। ऐसी अटकल, ऐसा अनुमान यहाँ पे विश्वास नहीं जगाता है। इंस्पायर का प्रेरित करना है और कॉन्फिडेंस का विश्वास है। एज मैनी, एज यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, इसका मतलब बिकॉज, क्योंकि। मैनी सच अपॉर्चुनिटीज इन द पास्ट हैड बीन स्क्वेंडर्ड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अवसर आए थे भूतकाल में जिन्हों क्या कर दिया गया? स्क्वेंडर कर दिया गया। स्क्वेंडर का मतलब क्या बताया था? वेस्ट कर दिया गया, और पैसिव है बीन के साथ में थर्ड फॉर्म। ठीक है, सच के बारे में बता दूं आपको कि नाउन इसके बाद प्लूरल आती है अगर काउंटेबल है, और सिंगुलर लगाते हो काउंटेबल नाउन तो उससे पहले ए या एन आ जाता है। मिस्टर विक्रम सिंघे हैज द एडिशनल बर्डन, मिस्टर विक्रम सिंघे को अतिरिक्त भार है, इनके ऊपर अतिरिक्त भार है, एडिशनल बर्डन है। किसका? प्रूविंग टू हिज डिट्रैक्टर्स, कि इनको सिद्ध करना है। किसको? डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर कौन होते हैं? आलोचक, डेनिगेटर। डेनिगेटर का मतलब डिट्रैक्टर है, आलोचक है। ठीक है, तो इनके ऊपर अतिरिक्त भार भी है। अतिरिक्त भार क्या है? कि इनको प्रूव करना है अपने आलोचकों को दैट ही इज वर्किंग फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि वो काम कर रहे हैं। ही की वर्ब इज वर्किंग है,
किसको लेकर काम कर रहे हैं? राजनीतिक स्थिरता को लेकर और इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर, एंड नॉट फॉर रिवाइविंग द पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऑफ द राजपक्षास। इसलिए काम नहीं कर रहे कि राजपक्षा जो भाई, राजपक्षास क्यों किया? क्योंकि दोनों भाई राष्ट्रपति प्रधान दोनों की बात है, इनका राजनीतिक भाग्य फिर से रिवाइव मतलब पुनः सक्रिय करना, रिस्टोर करना, ये इनको वापस से इनकी जो स्थिति है वो सही करने के लिए काम नहीं कर रहे, देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काम कर रहे हैं। ये जवाब इनको देना है अपने आलोचकों को। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।